यूपी से आए हुए जमहूरियत को बचाने वाले और हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने वाले रखवाले समाजवादी लीडर धर्मेंद्र यादव साहब और हमारी बहन इकरा हसन साहबा, नफीस अहमद आजमी साहब और आप तमाम साथियों, मैं आपके सामने मेरे इलेक्शन की तस्वीर के लिए खड़ी हुई हूँ। ये इलेक्शन, ये मालेगांव शहर में तारीख बनाने का काम करेगा। मैं आज जब इलाकों में घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये शहर बुनियादी सहूलत के लिए परेशान है। आप तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि ये इलेक्शन न सिर्फ एक हमारी वोट है, बल्कि ये मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल तय करने का फैसला है। अगर मैं औरत होके, मेरी माएं और बहनें, अगर मैं औरत होके ये हिम्मत कर रही हूँ इस शहर में खड़ी होने की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आप तमाम, मेरा खानदान, वो निहाली लोग जो हमेशा से फिरका परस्तों को सर कुचलने में साथ रहे। आज लोग निहाल अहमद की बेटी को अलग अलग बातों की वजह से वोट न मिले ये कोशिश कर रहे हैं। वो निहाल अहमद जिसने पूरे महाराष्ट्र में कभी भी फिरका परस्तों का सर उठाने नहीं दिया, न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र क्या, हिंदुस्तान में जहां भी अकलियत पर जुल्म और बर्बरियत हुई, वहां साथी निहाल अहमद साहब ने आवाज उठाई। मैं आज शुक्रगुजार हूँ हमारे लीडर, वो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उस खानदान से जिन्होंने जमहूरियत को बचाने में नेताजी ने जो काम किया था। ये समझ लो कि जब मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, तब से काली पट्टी लगाते थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा, वो हमेशा ये कहते थे कि 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान की जमहूरियत का खून हुआ है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, उसके खिलाफ मैं एक काली पट्टी लगा रहा हूँ। और न सिर्फ ये, बल्कि साथी निहाल अहमद ने ये वादा अपने मरने के बाद तक निभाया। उन्होंने कहा था ये मजम्मत मैं जाके मेरे खुदा को बताऊंगा कि हिंदुस्तान जैसी जमहूरी मुल्क में यहाँ जमहूरियत का खून हुआ था। उस जमहूरियत को, खून को रोकने में सबसे बड़ा किरदार किसी ने 1990 में निभाया था, तो वो थे नेताजी मुलायम सिंह। उस खानदान का एक सिपाही तुम्हारे यहाँ आया और ये बोलने आया है कि मालेगांव वालों से पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर तुमने कोई गलत फैसला किया, वो जो ये कह रहे थे ना कि बीजेपी को हमको रोकना है, तुम समझ लो कि बीजेपी को अगर रोकना है तो बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जो छुपे हुए उनके साथ हैं, उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एकनाथ शिंदे के साथ रहता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, और अगर कोई अजीत पवार के साथ रहता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। और ये अगर चुन कर गए तो ये राज्यसभा में वोट देंगे और फिर बीजेपी की तादाद बढ़ेगी, और उस वक्त हमारे ऊपर जिस तरह एनआरसी, जिस तरह हमारे ऊपर हमारी वक्फ के खिलाफ एक कानून की कोशिश की जा रही है, वो जमीन जो अल्लाह की जमीन है उस पर शरपसंदों की नजर है, उस जमीन पर भी नजर डाल रहे हैं। उनको रोकने की ताकत अगर कोई हिंदुस्तान में ईमानदारी से कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी लोग हैं। बाकी कोई ज्यादा कम्युनल है और कोई कम कम्युनल है, लेकिन सिर्फ अकलियत के साथ और पसमानदा पिछड़े हुए लोगों के साथ अगर कोई ईमानदारी से है तो वो यादव परिवार ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, ये याद रखना। और मैं ये मानती हूँ मुसलमान सब कुछ कर सकता है, लेकिन एहसान फरामोशी नहीं करता। हमको इस बात को
में समाजवादी पार्टी को ताकत पहुंचाई तो जरूर तुम्हारे मालेगांव शहर के बारे में वो सोचेंगे। जो तुम परेशान हो, तुम्हारी सड़क खतरे में है, तुम्हारा पावर लूम खतरे में है, उसको बचाने की ताकत सिर्फ अखिलेश यादव में है, क्योंकि 37 MP है उनके पास। बता दो मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके पास कितने MP है? एक तो अकेला है, वो होता है ना हमारे फार्म का मुर्गी, ना माँ का पता ना बाप का पता, एक वो है। और एक वो है जो अकेले MP है उनके साथ, जो वादा करके गए थे मालेगांव से कि हमारे नुमाइंदे को चुन कर दोगे तो हम हर 3 महीने में नजर आएंगे। लेकिन दुख की बात है 12 नवंबर जैसा सानिया हुआ, गाय की यात्रा जैसा सानिया हुआ, लेकिन ये आना तो दूर की बात है, कभी फोन पे भी हमारी खैरियत नहीं पूछे। ये है ये लोग, ये बीजेपी की बी टीम, इसको खत्म करो वरना बीजेपी हमेशा हमको लड़ाकर फायदा उठाएगी। मैं इस बात का आपसे नेताजी जो आए हैं हमारे, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मालेगांव की जो सनद है पावर लूम की, वो हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको बचा लो। आप बचाने में हमारी मदद करो। हम पावर लूम के मजदूर, पावर लूम के जो सेठ हैं वो, और साथ में मालेगांव शहर परेशान है। आप ये पावर जो हमको मिलती है कंपनी, उसको बचाने के लिए जो मस्ती कर रही है पावर की कंपनी, उसको खत्म करने में हमारी मदद करना। आज जो बुनकर परेशान है कि हमारा कपड़ा नहीं बिक पाता, सिंडिकेट बनाकर व्यापारी हमको ब्लैकमेल करता है, तो मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हुकूमत ने हमारे पावर लूम से बना हुआ कपड़ा खरीद लिया तो ये जो मारवाड़ी गुजराती सिंडिकेट बना के हमको ब्लैकमेल करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी हुकूमत हिंदुस्तान की, आप जब वहां ओहदा पाओगे तो हमारे मालेगांव शहर की पावर लूम की सनत के लिए आप कोशिश करना। जो लोग बेरोजगार हैं वो बम्बई, पूना और दूसरी जगह जाते हैं रोजगार के लिए, तो अखिलेश भैया से कह के मालेगांव शहर में ऐसा रोजगार लाओ कि हम यहाँ मजदूरी भी कर पाए, हम यहाँ सुपरवाइजरी भी कर पाए, हम यहाँ मैनेजरी भी कर पाए। मेरी माए बहने मालेगांव शहर की, वो घर बैठे रोजगार हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनको जो रोजगार मिलता है उसमें मेहनत ज्यादा और कीमत कम होती है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं इस बात के अज़्म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में अगर मैं इक़्तिदार में आती हूँ, मुझे आप लोगों ने चुन कर दिया, तो मैं घर बैठे औरतों को रोजगार ये फराहम करवाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और खास तौर पे हमारे शहर की बच्चियां जो बाहर जाती हैं तालीम हासिल करने के लिए, और माँ बाप का दिल कलेजा मुंह को रहता है कि वो हिफाजत से वापस आ पाएंगी कि नहीं उनकी औलाद। इसके लिए मालेगांव शहर में औरतों और लड़कों की कॉलेज, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के तालिबात को, तुलबा को बाहर न जाना पड़े। मैं मालेगांव शहर से आपको इस बात की मांग करती हूँ कि आप जो वक्फ का कानून है, जिसमें शरपसंद हुकूमत अल्लाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, उसको बचाने में आप हमारी मदद करना। मैं मालेगांव शहर के लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आज शान हिंद निहाल अहमद उम्मीदवारी कर रही हूँ उनके खिलाफ जो मालेगांव शहर में गुंडागर्दी करते हैं, जिन्होंने जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार मालेगांव शहर में फैला दिया है। मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक नशा करने वाले जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, इनको खत्म करने में, ऐसे खानदान को खत्म करने में आप निहाल अहमद की बेटी शान हिंद का साथ दें। मैं अकेली हूँ, आज मेरे साथ साथी निहाल अहमद साहब नहीं है, आज मेरे साथ बुलंद इकबाल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ कि मालेगांव शहर के लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब को मोहब्बत किया करते थे, आज मोहब्बत जो आप लोग मुझे घरों में मैं जा रही हूँ मुझको दे रहे हो, मैं चाहती हूँ ये मोहब्बत आप लोग ऑटो में तकसीम करके दो। देखो ये गुंडों का और ये नालायकों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ न्यायाली समाजवादी लोग ही हैं। मैं आपसे
कि मैं अकेली हूँ इस शहर की माँ और बहनों से। मैं इस बात का वादा करती हूँ कि मैं अकेली हूँ, आप मेरा सहारा बनो। किसी जज्बात में, किसी धोखेबाजी में मत आओ। मैं आपके लोगों के सामने आपकी बहन इस बात का वादा करती हूँ कि आपने मुझे चुनकर दिया तो आप जो आज परेशान है, ये शहर, ये सनत, उसको बचाने के लिए मैं मददगार रहूंगी। मुझे एक पैगाम मिला कि अबू आसिम आजमी साहब हमारे लीडर, हमारे कायद, वो मालेगांव शहर के लोगों को अपना पैगाम देना चाहते हैं। अभी हमारे 9:55 हो रहे हैं, उनका पैगाम भी सुन ले। मालेगांव के भाइयों और बहनों, मैं मालेगांव आया हूँ। मैं आपसे एक ताकत चाहता हूँ, एक शक्ति चाहता हूँ। आपकी बात मुझे मालेगांव से शान हिंद को चुनकर दे दीजिए। मैं मालेगांव के एक मसले को उठाऊंगा। आप देखते हैं कि असेंबली में हमने कोई मसला छोड़ा नहीं। मालेगांव में मेरा एमएलए भी नहीं है, उसके बाद भी मैंने मालेगांव का एक इश्यू को हमेशा उठाया है। जब जो पकड़े गए थे 307 लगा था, मैंने इनके लिए मुख्यमंत्री का घेराव किया और मिनिस्टर का घेराव किया, लोगों को बुलाया। लेकिन आपसे आगे समझना गुजारिश है, आने वाले 20 तारीख को आपने दिन रोज समाजवादी पार्टी ताकत से दीजिएगा। मैं आपका जी, वहाँ पर आपको जो बहुत शुक्रिया।